नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हाँ, आज मैं बात करना चाहती हूँ कि कैसे कंगना के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट भी अभी करी गई है बाय सम शिवसेना के नेता और सपोर्टर्स। एंड ये पुलिस कंप्लेंट इसलिए करी गई है क्योंकि कंगना ने कॉल आउट किया उद्धव ठाकरे जी को। जी हाँ, मैं उद्धव ठाकरे जी करके ही पुकारूंगी बिकॉज आई रियली डोंट वांट अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट मी। मैंने देख लिया सोनिया गांधी के खिलाफ वीडियो बनाने से कैसे सीएम ऑफ राजस्थान ने अपने जो भी कांग्रेस के जूनियर आर्टिस्ट थे उनके द्वारा मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल करवाई। फिर पुलिस को 2 बार भेजा अहमदाबाद, 12 घंटे के रोड ट्रैवल के बाद, और मुझे पकड़कर राजस्थान ले गए और वहां पर बूंदी के जेल में डाल दिया फॉर 30 आवर्स टिल आई डिड नॉट गेट बेल। तो मुझे पता है हाउ दिस पॉलिटिकल सेटअप वर्क, सो आई रियली डोंट वांट टू कॉल एनीवन विद डिसरिस्पेक्ट जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। बट कंगना ने उद्धव जी को डिसरिस्पेक्ट से नहीं बुलाया, सिर्फ जी करके शब्द का प्रयोग नहीं किया, साथ साथ में उन्होंने आपके जगह तुझे करके कहा है। आई थिंक एनीबडी शुड बी ओके विद दैट काइंड ऑफ एड्रेस, क्योंकि भारत के अंदर तो कांग्रेस के जो अलका लांबा जैसे कोई फेमिनिस्ट महिला नेता होती है, वो तो हमारे प्रधानमंत्री को नपुंसक से लेके आतंकवादी से लेके सब कुछ बुलाते हैं, मगर उनके खिलाफ कभी कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं होती, ना ही उनका ऑफिस या घर तोड़ा जाता है। हमारे देश के अंदर लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह चीखते हैं, पुकारते हैं, ये बताते हैं लोगों को कि कैसे चिकन नेक को ब्लॉक करके नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर दिया जाएगा, मगर ना उनके घर तोड़े जाते हैं, ना उनका ऑफिस तोड़ा जाता है। मगर कंगना ऑब्वियसली जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के लिए बात कर रही थी। शी वाज एंग्री विद मुंबई पुलिस, शी वाज एंग्री विद शिवसेना, व्हिच एवरीबडी हु इज अ सुशांत सिंह राजपूत सपोर्टर इज एट प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द वे जिस तरह से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का केस हैंडल किया। मगर उसके बावजूद आप एज अ नेता, एज अ गवर्नमेंट सरकार, सरकारी सर्वेंट, कंगना रनावत, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस, एक पद्मश्री विनर को लिंचिंग की धमकी दे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, आप ऐसा कर सकते हैं शिवसेना के पॉलिटिशियंस, फिर आप जाके उसको आप जाके उसके ऑफिस के डिस्ट्रक्शन को अपने सामना के पेपर के अंदर उखाड़ दिया करके राइट अप कर सकते हैं संजय राउत जी, बिकॉज आप शायद एडिटर है सामना के। फिर आप अपना स्टैंड बदल देते हैं ये कह के कि नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब था, मगर आप ऐसा करते हैं और आपका ये दोगलापन दिखता है। तो शिवसेना आप एक बहुत खुंदस वाली पार्टी है, आपने जो किया कंगना के साथ वो एकदम गलत है। Obviously she is rich enough to hire 20 lawyers and sort out your shit, because यहाँ पर आपने उसका नुकसान किया about damaging her office property, जबकि उसकी office property वो कह रही है is built legally, there is no illegal construction and she can get even compensation from BMC if she proves that in the court. So this thing that you have done is going to really cost you a lot, because आपकी सरकार अब नहीं गिरेगी, कभी ना कभी तो गिरेगी, मगर ये जो इंसिडेंट हुआ है has left a bad taste in the mouth of all the people जो आपके फादर यानी बाला साहब ठाकरे को ब्लाइंडली सपोर्ट करते थे। साथ साथ में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कंगना के इस सपोर्ट को, कंगना के इस ऑफिस ब्रेकडाउन को कुछ बॉलीवुड की बिम्बोज ने सपोर्ट किया है, ये कह के कि ओ माय गॉड कंगना के साथ जो हुआ अनजस्ट हुआ, बट द मेजर सुपरस्टार लॉबी हैज नॉट सपोर्टेड दिस ब्रेकिंग डाउन, डिमोलिशन ऑफ कंगना's ऑफिस। ये दिखाता है कि ये लोग कितने दोगले हैं। अगर कंगना की जगह दीपिका पादुकोण का ऑफिस टूटा होता तो ये लोग अब तक रोड पर आ गए होते, कैंडल लाइट मार्चेस कर रहे होते। तो इनका जो सिलेक्टिव आउटरेज है ये तो हम सबको अभी तक पता चल गया होगा। अब आगे बात करते हैं। रिया चक्रवर्ती के वीडियोस वायरल हुए हैं जहां पर शी इज hookahing a cigarette and that cigarette is a roll cigarette, means it is a drugged cigarette. तो ये वीडियोस वायरल होने के बाद लेट मी सी फेमिनिस्ट क्या कहती हैं इन सपोर्ट ऑफ रिया चक्रवर्ती, क्योंकि स्वरा जैसी ऑब्वियसली ये कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होता तो वो भी जेल जाता। हाँ, अगर वो जिंदा होता स्वरा भास्कर तब वो जेल जाता, वो जिंदा नहीं है और उसकी मौत के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जो अपने आप को एक मदर फिगर की तरह प्रमोट कर रही थी वो एक्चुअली उसको ड्रग्स भी एडमिनिस्टर कर रही थी और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी एडमिनिस्टर कर रही थी, इलीगल एंड प्रिस्क्रिप्शन, और इसके सबूत अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। तो आप लोग जो रिया के खिलाफ हम लोग जो बोलते हैं उसको कहते हैं कि हम लोग साइड्स ले रहे हैं, हम लोग साइड्स नहीं ले रहे। हमें समझ पड़ गया है कि रिया चक्रवर्ती ने बहुत योगदान दिया है टुवर्ड्स अबेटमेंट टू सुसाइड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि यहाँ पर कोई इंसान जो कंप्लीटली सुशांत सिंह राजपूत के फाइनेंसेस से लेकर डॉक्टर अपॉइंटमेंट से लेकर सब कुछ कंट्रोल कर रहा था,
वो उसको ड्रग्स भी दे रहा था, इलीगल ड्रग्स, साथ साथ में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी दे रहा था। देयर आर लॉट्स ऑफ साइड ऑफ रिया चक्रवर्ती, और ये सारे साइड्स आपको धीरे धीरे पता चलेंगे, मगर उसके बावजूद भी आप अंकिता लोखंडे को टारगेट करेंगे, रिया चक्रवर्ती को नहीं, तो दिखाता है कि आपका दोगलापन कितना है। अंकिता लोखंडे इज नॉट सम न्यू कमर जो ऑब्वियसली अपने बॉयफ्रेंड के नाम से फेमस होती है, शिबानी दांडेकर। शिबानी दांडेकर, nobody knows you except that you are फरहान अख्तर's new young girlfriend, ठीक है, एंड ही डम्प्ड हिज वाइफ अदुना अख्तर बिकॉज ऑफ यू और नॉट बिकॉज ऑफ यू, आई डोंट वांट टू गेट टू द जोन। मगर शिबानी दांडेकर, आप ना कोई बड़ी कलाकार है, ना सिंगर है, आप सिर्फ फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड के नाम से जानी जाती है, और अब आप बैठ के कह रही है कि अंकिता नीड्स योर 2 minutes of fame by targeting Riya. She never targeted Riya in the first place. Riya targeted her in all the interviews. I'm not best friends with Ankita. I have even questioned her जब वो हाउस की बात आई, मगर यहाँ पर आप दिखा रही हैं कि आप कितनी अंधी हैं रिया के प्यार में, बिकॉज आप भी गोल्ड डिगर हैं जैसे रिया चक्रवर्ती हैं। So this is what has been happening. Radhika Madan, yeah, she is some television actress जो आजकल फिल्में करती है। She has been lucky enough to get Vishal Bhardwaj as her godfather. जी हाँ, Vishal Bhardwaj is her godfather. So this Radhika Madan is obviously saying कि हम रिया का समर्थन इसलिए कर रहे हैं because we don't want the kind of online abuse she is going through. ठीक है, तो आप ऐसा समर्थन for online abuse करिए for men also who go through a situation like this in their lives, because media trial पुरुषों के साथ भी होता है। Then we will obviously learn to listen to your garbage, because आप लोग सिर्फ सिलेक्टिवली रिया के समर्थन में आए हैं। आप लोग कभी भी पायल के समर्थन में नहीं आए, कभी भी कोई पुरुष के समर्थन में नहीं आए जिनको ऐसे फेक केसेस, जो एक्चुअली फेक केसेस प्रूव हुए हैं, उनके तहत भी मीडिया ट्रायल दिया गया है, और रियल केसेस के तहत भी मीडिया ट्रायल दिया गया। जी हाँ, सम ऑफ देम आर इन द जेल। आसाराम बापू इज इन जेल। His evidence has been proved in the court of whatever POCSO Act requires. तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि हम कह रहे हैं कि रिया is not बेगुनाह और रिया is actually guilty. हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, मगर आपका जो सिलेक्टिव आउटरीच है ओवर मीडिया ट्रायल ओवर रिया चक्रवर्ती, दैट इज पिसिंग अस ऑफ। क्योंकि रिया चक्रवर्ती इतनी दूध की धुली नहीं है। अभी उसके खुद के वीडियोस वायरल हुए हैं जहां पर वो ड्रग्स का सेवन कर रही है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द फेमिनिस्ट टू जस्टिफाई कि एक सिगरेट फूकना तो is perfectly okay, क्योंकि विकास गुप्ता जो लॉस्ट बॉय प्रोडक्शंस के मालिक है, he is a person जिन्होंने बिग बॉस भी किया था, उन्होंने भी अब अंकिता लोखंडे के फेवर में एक वीडियो बनाया है, and he has been very openly talking about justice for सुशांत सिंह राजपूत। काम्या पंजाबी is talking for justice for सुशांत सिंह राजपूत, blatantly saying कि भैया सिगरेट जो ड्रग से भरी हुई है उसे फूकना इलीगल है, तो आप लोग एक ड्रग एडिक्ट का समर्थन क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अब नगमा जी जो कांग्रेस से हैं वो कहती है कि मुझे टिप्पणी देनी चाहिए ओवर राहुल महाजन ड्रग यूज। आई डोंट रियली हैव टू गेट इनटू दैट जोन, बिकॉज राहुल महाजन एंड हिज ड्रग अब्यूज एंड हिज ड्रग ओवरडोज इज अ पब्लिक नॉलेज टू एवरीबडी। आई एम जस्ट टेलिंग यू नगमा जी, बिकॉज यहाँ पर मैं ना बीजेपी से हूं, ना मैं कांग्रेस से हूं, ना मैं कोई और पार्टी से हूं। सो राहुल महाजन का जो ड्रग कनेक्शन था उसके ऊपर तो आई थिंक हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। बट हाँ, अगर आप मुझसे नाम चाहती हैं और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहती है, then everybody needs protection, because ऐसे हम कैसे बड़े बड़े नाम ले सकते हैं and put ourselves in a jeopardy। जहां पर आप देख रहे हैं कि कंगना के साथ क्या हुआ जब उसने बोला कि वो नाम लेगी if she is given protection, and that नाम will expose the drug mafia in Bollywood। तो यहाँ पर नाम तभी लिए जाएंगे जब सबको प्रोटेक्शन मिलेगी, अदरवाइज कोई नाम नहीं लिए जाएंगे ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि हम लीगली फंसना नहीं चाहते हैं। अब this is all I want to say। कंगना के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट was wrong। शिवसेना is behaving like a spoiled brat। आप अभी तो अपना टर्म खींच लेंगे, but it is really really sad। I don't think you're going to be voted back to power if this is the way you deal with your citizens who do not agree with your policies। नमस्ते, जय हिंद, भारत माता की जय।